हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल्स। माय नेम इज़ अजमत। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ मैथ का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्य। तो जानते हैं, एकदम बेसिक से जानेंगे, मतलब जीरो लेवल से, ताकि आप सभी को जो प्रॉब्लम होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, यदि कोई संख्या ए है, ए में शून्य से गुना करेंगे तो क्या आएगा? गुणनफल शून्य ही आएगा। मतलब कोई संख्या ए है, उसमें शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा। या शून्य में किसी संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा? शून्य ही आएगा। कहने का सेंस यह है कि किसी शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाएगा तो शून्य ही प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं डिटेल से। अगर हम यहाँ पे 5 लिखें, 5 इंटू 0 करें तो क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 8 लिखते हैं, 8 इंटू 0 क्या आएगा आंसर? आप बता सकते हैं 0। मान लेते हैं यहाँ पे 10 इंटू 0 बराबर 0 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ यह आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। कहने का सेंस यह है मेरे दोस्तों कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। मान लीजिए यहाँ पे शून्य है, किसी संख्या ये है, तो शून्य में किसी संख्या ये है तो उसे भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है? शून्य प्राप्त हो रहा है, यानी भागफल शून्य प्राप्त हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 0/5 बराबर क्या आएगा? शून्य ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 8/0 ले रहे हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 15/0 बराबर 0 ही आएगा। कहने का सेंस है कि किसी संख्या में शून्य से भाग दे तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। मतलब किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी यानी अनंत प्राप्त होगा। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी यानी अनंत प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई संख्या यदि ए है बटा शून्य बराबर क्या होगा? इन्फिनिटी प्राप्त होगा, बराबर इन्फिनिटी प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 5/0 बराबर इन्फिनिटी प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी संख्या 8 है बटे 0 बराबर इन्फिनिटी प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई संख्या ऊपर में कोई संख्या हो, मतलब कोई संख्या 5 हो और नीचे में शून्य हो तो क्या प्राप्त होगा? इन्फिनिटी प्राप्त होगा, मतलब अनंत प्राप्त होगा। कोई संख्या 8 हो बटे 0 हो, क्या प्राप्त होगा? इन्फिनिटी प्राप्त होगा। कोई संख्या 10 हो बटे 0 हो, क्या होगा? इन्फिनिटी यानी अनंत प्राप्त होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। मतलब किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई संख्या ये है, उसका घात शून्य है
तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ये संख्या 5 है, 5 का घात 0 है, क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 50 है, 50 का घात 0 होगा, तो क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए अगर हम लिखे 18 का घात 0 होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। क्या मान होगा, 1 होगा। फिर से 444 का घात 0 हो तो क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। कहने का सेंस यह है दोस्त कि किसी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 5 है, दिया हुआ है किसी संख्या के स्वयं से भाग देने पर, किसी संख्या के स्वयं से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या के स्वयं से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई संख्या ये है बटा ये है, मतलब सेम है। किसी संख्या के स्वयं से भाग देने पर भागफल क्या होता है, 1 होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये है बटा ये है, सेम है, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, मतलब 1 प्राप्त होगा। अगर कोई संख्या 5 है बाई 5 है, सेम, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई संख्या 50 है बाई 50 है, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि ऊपर भी 50 और नीचे भी 50, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। सेम ऊपर भी सेम होना चाहिए और नीचे भी सेम होना चाहिए, उस केस में क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। मान लीजिए यहाँ पे 99 है, ठीक है, फिर बाई 99 क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा।